बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम एक नए वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बीकानेर का राठौड़ वंश और इसके प्रतापी शासक। बीकानेर का राठौड़ वंश एवं इसके प्रतापी शासक। तो सबसे पहले बीकानेर के राठौड़ वंश में हम पढ़ेंगे राव बीका के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राव बीका। ठीक है। इनका समय दे रखा है 1465 से 1504 तक। 1465 से 1504 ईस्वी। ठीक है। राव बीका कौन है और इनके बारे में आप ध्यान से सुनिए। बीका मारवाड़ के राजा यानी बीका जो है वो मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र है। मारवाड़ आपको पता है जोधपुर को ही कहते हैं। तो राव जोधा का बेटा है राव बीका। ठीक है। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश में आ गया। आपको बता दूं कि जांगल जो है वो बीकानेर का ही प्राचीन नाम है। तो अपने पिता के व्यंग्य किए जाने पर, कमेंट मारे जाने पर 1465 में वे जांगल प्रदेश में आ गया। इसके बारे में एक किंवदंती है। किंवदंती का मतलब एक कथा है कि करणी माता की कृपा से, आपको पता है बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, चूहों की माता है ये। तो करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बीका और राव बीका व जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता था। जांगल प्रदेश मतलब बीकानेर, तो उसको राव बीका ने और जाट सरदार नरा, इन दोनों ने मिलकर इस इलाके को जीता था। तो दोनों बीका, राव बीका, और आपको पता है ये जो बीका प्लस नेर, तो इन दोनों के नाम पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बीकानेर जो है इस नाम में ही दो शासकों का नाम ऐड हो रखा है। तो बीका राव बीका है और नेरा मतलब नरा, जाट सरदार नरा ने मिलकर इसको जीता। दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। तो आप समझ गए कि बीकानेर एक अकेला वर्ड है लेकिन दो राजाओं का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। भाटी, चौहान, खींचियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पुंगल के राव शेखा की पुत्री, पुंगल जो है आप देखो, वैसे तो एक भेड़ के नाम पर भी आता है लेकिन फिर भी पुंगल के राव इलाका है वहाँ का बीकानेर का, राव शेखा की पुत्री है। तो पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह किया राव बीका ने और उसे अपनी स्थिति को मजबूत किया। तो शादी के बाद इसकी स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो गई। 1488 ईस्वी में उसने, तो बीकानेर की स्थापना कब हुई है आपके लिए तो यही क्वेश्चन है, तो 1488 आप ध्यान रखना। 1488 में बीकानेर की स्थापना हुई है। उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया गया। बीकानेर को दूसरा केंद्र बना लिया इसने। ठीक है। इसे देशनोक में, आपको पता है करणी माता का मंदिर कहाँ है, तो देशनोक में है, चूहों वाली माता है ये। और करणी माता के मूल मंदिरों का निर्माण इसने देशनोक में करवाया। तो राव जोधा का पुत्र है राव बीका और अपने पिता के कमेंट करने पर जो है ये जांगल प्रदेश में चला गया और वहीं 1488 में इसने बीकानेर की स्थापना करी। बीकानेर नाम एक है लेकिन दो राजाओं से मिलकर ये नाम बना है। आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए राव लूणकर्ण। तो ये बीकानेर का राजा है राव लूणकर्ण, लेकिन ये है कौन, इसकी पहचान क्या है? तो ये जो राव लूणकर्ण है बच्चों, ये राव बीका का छोटा पुत्र था। राव बीका का छोटा पुत्र है राव लूणकर्ण, बीकानेर का राजा है। इसने नागौर के शासक महमूद खां को हराया था। नागौर के शासक महमूद खां को हराया और यह 1526 ईस्वी में ढोसी के युद्ध में, एक युद्ध हुआ है ढोसी का। इस ढोसी के युद्ध में नारनौल का नवाब है, तो नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ ये मारा गया। नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ, आपको ध्यान रखना है बीटू सूजा लेखक है और इन्होंने अपने ग्रंथ लिखा है राव जेतसिरो छंद। बीटू सूजा की ग्रंथ का नाम क्या है? राव जेतसिरो छंद। तो बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है। क्या कहा है? कलयुग का कर्ण। ठीक है, समझ में आया आपको। ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ ये राव लूणकर्ण मारा गया था और राव जेतसी ने, बीटू सूजा ने राव जेतसिरो छंद के अंदर जो है इसे कलयुग का कर्ण कहा है। तो आपको ध्यान रहेगा। कर्मचंद्र वंशोत्कीर्ति काव्यम ग्रंथ,
कर्मचंद्र वंशोत्कीर्ति काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना, ये जो ग्रंथ है कर्मचंद्र वंशोत्कीर्ति काव्यम, इस ग्रंथ में जो रावलूण कर्ण है उसकी दानशीलता की तुलना महाभारत का जो कर्ण है उससे की गई है। और उसके अलावा आप देखिए रावलूण कर्ण सर, तो लूण कर्ण तो इसका खुद का ही है, सर मतलब तालाब, तो इसके नाम पर एक तालाब यानी एक झील का भी निर्माण किया गया, तो इसे स्वीकार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राव जेतसी। तो ये राव जेतसी कौन है और इसके ऊपर बीटू सूजा ने किताब लिखी है, राव जेतसी रोचन। तो आइए, राव जेतसी का समय है 1526 से 1541 ईस्वी। जेतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुग़ल शासक कामरान, आपको पता है अफ़गानिस्तान की राजधानी है ये काबुल, और इसका राजा कामरान, ये कामरान कौन है, ये हुमायूं का भाई है। ठीक है, हुमायूं का भाई है ये कामरान। तो जेतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुग़ल शासक कामरान के भाई यानी कि कामरान यानी हुमायूं के भाई को युद्ध में हराया राव जेतसी ने। इस युद्ध का वर्णन बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसी रोचन में लिखा। इसमें क्या लिखा उसने कि बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण, बीकानेर पर किसने आक्रमण करा, जोधपुर के मालदेव ने। तो बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा। बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री, किसने, हम राव जेतसी की बात कर रहे हैं। बीकानेर पर जब मालदेव ने आक्रमण कर दिया था तब अपने मंत्री नागराज को शेरशाह की सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा। राव जेतसी ने अपने मंत्री को भेजा कि जाओ और शेरशाह से मदद लेकर आओ, मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 में साहिबा या पाहिबा, ये जगह जोधपुर के अंदर है, साहिबा या पाहिबा, तो साहिबा या पाहिबा का युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में ये जो राव जेतसी है ये मालदेव की सेना से लड़ता हुआ मारा गया, यानी वीर गति को प्राप्त हो गया। कौन, राव जेतसी। साहिबा या पाहिबा के युद्ध में राव जेतसी मारा गया। ठीक है, फिर देखिए इस राव जेतसी ने अपने सैनिक को भेजा था, आप ध्यान रखना, अपने सैनिक को भेजा था, नागराज को, अपने मंत्री को भेजा था नागराज को कि जाओ और शेरशाह से मदद लेकर आओ। लेकिन जब तक शेरशाह मदद भेजता तब तक ये साहिबा पाहिबा के युद्ध में जो है मालदेव के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आप ध्यान रखना, बीटू सूजा की बुक में ये बात लिख रखी है राव जेतसी की। और अब आता है इसके बाद जो शेरशाह है वो हुमायूं के पीछे पड़ता है और उसको अंत तक छोड़ता ही नहीं है। फिर आता है आपका राव कल्याणमल। तो 1541 से 1534 ईस्वी तक का जो समय है वो राव कल्याणमल का है और बहुत प्रसिद्ध है ये व्यक्ति भी। कल्याणमल जो है उसने 1500, आपको पता है 1527 में खानवा का युद्ध हुआ है बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ा था ये। ठीक है, राणा सांगा की तरफ से कल्याणमल लड़ा था, बीकानेर का राजा है ये। और कल्याणमल ने 1544 में युद्ध हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध। तो कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया। मतलब ये कल्याणमल जो है इसने गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह के बीच में, और उसमें ये मालदेव के साथ नहीं था बल्कि इसने भाग लिया शेरशाह के साथ, शेरशाह की ओर से आया था। और राणा सांगा वाले युद्ध, ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ लड़ा था। ठीक है, इसने भटनेर के किले पर अधिकार किया। भटनेर का किला है आपका, भटनेर के किले पर अधिकार किया तथा 1570 में अकबर के नागौर दरबार लगा था। 1570 में अकबर का नागौर दरबार, तो उस नागौर दरबार में ये उपस्थित हुआ था कल्याणमल और इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो आप ध्यान रखना 1570 में नागौर के दरबार में मोटा राजा उदय सिंह के साथ राव कल्याणमल भी मौजूद था। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। तो राठौड़ों में सबसे पहले जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, राठौड़ों में सबसे पहला शासक कल्याणमल ही था। कल्याणमल के 2 पुत्र थे,
ठीक है, राय सिंह और पृथ्वीराज। तो कल्याणमल के 2 पुत्र हैं, राय सिंह और पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का राजा बना दिया। ठीक है, राय सिंह अकबर का खास भी था क्योंकि कल्याणमल जो है इसके दरबार में आता था और राय सिंह उस समय छोटा था, इसलिए अकबर का प्रिय भी था और ख़ास भी था, अकबर को पसंद भी था। तो राय सिंह की अच्छे कार्य को देखते हुए अकबर ने उसे जो है 1572 में जोधपुर का शासक बना दिया। वहीं दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था। पृथ्वीराज को दरबार में बिठा कर रखा, उसको दरबारी कवि था वो, और राय सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया। और ये पृथ्वीराज जो अकबर के दरबार में कवि था, पृथ्वीराज ने अकबर के जीवन पर एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है बेली किशन रुक्मणीरी। ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो इसने लिखा। किसने लिखा? पृथ्वीराज ने, जो कि अकबर के दरबार में दरबारी कवि था। बेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक ग्रंथ की रचना अकबर के दरबार में रहने वाले पृथ्वीराज ने की, जो कल्याणमल का बेटा था। ठीक है, फिर आता है आपका राय सिंह। तो आपको पता तो चल ही गया कि राय सिंह कौन है, तो अब देख लीजिए, ये कल्याणमल का बेटा है, ध्यान रखेंगे आप। और इसको जोधपुर का राजा अकबर ने बना दिया था। 1572 में इसको जोधपुर का राजा बनाया था और 1574 से लेकर 1612 तक का समय इसका है। और इस दौरान 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाएगी और जहांगीर शासन संभाल लेगा। तो 1570 में अकबर के नागौर दरबार के समय ये भी मौजूद था, मुग़ल सेना में आ गया था ये। और अकबर के गुजरात अभियान और कंधार अभियान में अपनी वीरता इसने दिखाई थी। ठीक है, गुजरात अभियान और कंधार अभियान में जो राय सिंह है उसने अपनी वीरता दिखाई थी। उसके बाद देखिए आप, अकबर में 1572 ईस्वी में इसे जोधपुर का शासन, तो आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं आप ये बात, है ना। फिर आगे देखिए, 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि, 1574 में राय सिंह को महाराजाधिराज की उपाधि मिली। ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि। साथ ही ये बीकानेर का शासक भी बन गया। पहले इसको जोधपुर का शासक बनाया, फिर 2 साल बाद इसको बीकानेर का राजा बना दिया और इसको महाराजाधिराज की उपाधि दी गई। ठीक है, राय सिंह ने बीकानेर में एक किला बनवाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने कराया बीकानेर में। उसके बाद किले के दरवाजे पर राय सिंह ने जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई थी। ठीक है, तो जूनागढ़ का किला बनवाया राय सिंह ने बीकानेर में, और उस किले पर जयमल और फत्ता वीर शासकों की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां किले पर लगवाई थी राय सिंह ने, क्योंकि ये दोनों अपने शासक के लिए लड़ते हुए मारे गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इसीलिए जूनागढ़ के किले पर इन दोनों की पत्थर की मूर्तियां लगवाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है, किले के भीतर राय सिंह प्रशस्ति लगवाई इसने। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा था और उससे निपटने के लिए इसने बहुत पैसा खर्च किया था। देवी मुंशी प्रसाद के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो देवी मुंशी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कर्ण कहा है राय सिंह को। राजपुताने का कर्ण किसे कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहा है। इसके बाद आप देखिए अगला शासक राव कर्ण सिंह। राव कर्ण सिंह के बारे में बात करते हैं हम। राव कर्ण सिंह का समय है 1631 से लेकर 1668 ईस्वी तक का। ठीक है, फिर देखिए आगे, कर्ण सिंह ने मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के दक्षिण अभियानों में अपनी भूमिका निभाई थी, क्योंकि इसके समय आपको पता है कि राय सिंह का समय है 1612। इस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी है 1605 में, और उसके बाद जो है जहांगीर राजा बन चुका है, और कर्ण सिंह के समय जो है वो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ का समय आ चुका है। तो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के दक्षिण अभियानों के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जाखणिया गांव का एक विवाद था, जाखणिया गांव का सीमा विवाद था, उसको लेकर नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध हुआ था। ठीक है,
जाखणिया गांव का एक सीमा विवाद था, लड़ाई थी, और उसको बहुत ही प्रसिद्ध है ये मतीरे की राड़। ठीक है, मतीरे की राड़ जो है ये बहुत प्रसिद्ध है, और 1644 में मतीरे की राड़ नामक युद्ध हुआ था, जाखणिया गांव का था ये। और मुग़ल उत्तराधिकार युद्ध के समय, मुग़लों के जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था तो उस समय कर्ण सिंह जो था वो वहीं पर ही था, शाहजहाँ के साथ ही था। और मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की मदद करने के लिए उसने भेजा, क्योंकि शाहजहाँ के जो पुत्र थे दारा सिंह और औरंगजेब, शुजा, तो ये इन चारों में जो 4 पुत्र थे, चारों में जब कंपटीशन हुआ था उत्तराधिकार युद्ध के लिए, तो उस समय इसने कर्ण सिंह ने ये देख लिया था कि औरंगजेब का पलड़ा भारी है। तो औरंगजेब का पलड़ा भारी होने की वजह से इसने अपने 2 पुत्रों पदम सिंह और केसरी सिंह को जो है औरंगजेब की मदद करने के लिए भेजा, मुग़लों की मदद करने के लिए। औरंगजेब के शासन बनने के बाद वे उसकी सेवा में चला गया कर्ण सिंह। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ लिखा हुआ है, चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ का नाम है शुक सप्तति, शुक सप्तति। इसमें कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया। तो ये आपका क्वेश्चन है कि जांगलधर बादशाह की उपाधि किसे दी गई है, तो जांगलधर बादशाह की उपाधि कर्ण सिंह को दी गई है। और ये बात कहाँ पर सुनने को मिली, शुक सप्तति में मिली है। और ये शुक सप्तति किसका ग्रंथ था, ये शुक सप्तति चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ था। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। ठीक है, ध्यान रखना आप, चिंतामणि भट्ट का शुक संपत्ति में तो जांगलधर बादशाह की उपाधि कर्ण सिंह को मिली है, और कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल, तो गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखा। तो आप इसे याद कर लेना।